अरे एक बार सुन लो बता रहे हो। अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, लोगों ने नाला बिल्कुल बंद करके कोई हम आश्वासन ने हमें ग्राउंड लेवल पे काम चाहिए कि कब ये काम शुरू हो जाएगा। चलो कोई रुड़की में नगर निगम की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज जनता की समस्याओं को सुनने के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर अनीता अग्रवाल ने वार्ड नंबर 1 और 2 में जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की शिकायतें सुनी। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान शिवपुरम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने जल निकासी की गंभीर समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना था कि लंबे समय से इलाके में जल भराव बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर पानी जमा रहने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जल निकासी के मुद्दे को लेकर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहाँ की जनता ही ने रोक लेती है। अरे हमने तो इनकी गाड़ी तक रोकी थी, वहाँ हम ही बता रहे, हमने जाम लगाया था, हमने इनकी गाड़ी रोकी थी वहाँ पे। ये हमें आश्वासन देके गए थे कि अगले दिन यहाँ पे मलबा डलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे। वहाँ पर जाकर आपने नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बासिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। अभी तक तो आप नेताओं की बात सुन रहे, प्रजा की बात तो सुन ही नहीं रहे आप। पहले आपने वार्ड पार्षद जी की बात सुनी, बाद में आपने मेयर साहब की बात सुनी। अब आप मैं बता रहा ना, मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, सुनो आप मेरी बात। प्रशासन ने तो उस एरिया को यतीम बना के रखा हुआ है। आपका आजाद नगर चौक से लेके पनियाला रोड तक आप खुद जाओ, जाके देखो नालों की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है। सड़क जो थोड़ी बहुत बनी वो आधी बीच में छोड़ रखी। उधर उन्होंने रहीमपुर से लेके आधी बना दी प्रजापति जी ने। 3 विधायक हो रखे हैं वहाँ के, एक विधायक नहीं है। तो वहाँ का कोई, अब हमें ये बात आज 1 महीना हो चुका है इनको जब हमने रोका था। आप ये बताओ, 1 महीने से 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हाँ जी, 1 महीने पहले इन्होंने, अच्छा कोई बात, 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि काम शुरू होने में टाइम लगेगा। ठीक है, डीपीआर सैंक्शन करानी है। अब बात तो बताओ मेरे को आप, मैं भी ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मैं मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ, रेल मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ। मैं भी, मैंने सारी जिंदगी मिनिस्ट्री में काम किया है, मुझे भी आइडिया है। आप 1 महीने तक एक डीपीआर तक सैंक्शन नहीं करा पा रहे। आपके एमएनए साहब बोल के गए, आप झांसा कितने दे रहे हो भाई, झांसा कितने दे रहे हो? तो है लापरवाही किसके मान? लापरवाही पूरे इनकी प्रशासन की है। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा, हर बार बोलिए हाँ जी करेंगे करके आश्वासन देके छोड़ देते हैं वहाँ पे। क्योंकि उसका कारण है, वो विधायक बत्रा जी है हमारे यहाँ रुड़की के। अब बत्रा जी के एरिया में वो आता नहीं है, विधायक नहीं, तो विधायक साहब के पास जाते हो करवा देते अब तक। अब क्या मतलब मेयर साहब नहीं करवा पा रहे, विधायक जी करवा देते हो? अरे समस्या ये है ना कि 3 विधायकों के बीच में फंसा हुआ एरिया है वो आपके। झबरेड़ा विधायक, कलियर विधायक, हाँ तो बीजेपी के, हाँ एमपी, वही एक चारा बचेगा। सीएम एमपी से बात करनी पड़ेगी, फिर मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे फिर बताओ। देखिए ऐसा ना, नंबर वार्ड के लोग कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। 1 और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था और पूरा जो है तरीके से सब काम चल रहा था। सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, खराब करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना, देखिए तो वो आपको पता है कि ये तो सीरियल वाइज हर वार्डों में ये होना है। अगर वो 14 नंबर वार्ड में ही अगर की समस्या सुनने के लिए जाएं और दूसरे आदमी आकर अगर उसको नहीं सुनने दें तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किसी भी समस्या बताना है, ये खराब करना है? नहीं, समस्या जो वार्ड वाइज जिसकी भी समस्या है, समस्या बताना हर आदमी का हक है और हमने वो उनकी और जो सुन भी रहे हैं और उनका समाधान चल भी रहा है। अब वो तो चलिए, वो हो सकता है कि उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी जो भी कुछ होगा, लेकिन आपने देखा कि हम वहाँ पर भी अपनी पूरी जी जान से लड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का भी पूरी समस्या, पूरा निगम क्षेत्र हमारा है और पूरे निगम क्षेत्र की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। देखिए क्या है कि हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक
सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है। नहीं पता नहीं, हमें इस चीज की नहीं, बीजेपी का नहीं, हमें सूचना नहीं थी इस चीज के लिए कि कहाँ पे कैंप है, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था। तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से, आपको पता है जब से बारिश हुई है। तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज आके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए क्या है, आप जानते हैं जनता सर्वोपरि होती है। मेरे साथ में भी सम्मानित जनता है जो कि नगर निगम में ही पहुंची थी। मैंने फोन पे बात की, माननीय ललित मोहन जी से भी बात की थी, और मैंने इनके पीआरओ से भी बात की कि ऐसे ऐसे स्थिति है और यहाँ पे लगभग 20-25 लोग आए हुए हैं वार्ड से, तो अगर आपको 5 मिनट का समय मिलता है तो आप यहाँ जाइए। तो मेयर साहब ने मुझे बोला कि हम लोग आज इधर यहाँ वार्ड में जो है कैंप लगा हुआ है। मैंने यही चीज जो है अपनी जनता को रखी, तो जनता के बीच में जो है कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि भाई जनता की बात सुनी जा रही है, आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो अगर मैं इनको वहाँ पे रोकता तो वही चीज है, जनता ने अपनी बात यहाँ रख दी आके, तो उसमें कुछ गलत